हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के बारे में सीखा था और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 3 पार्ट्स हमारे हो गए थे। पहला पार्ट चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन का लेंथ अलग होता था। दूसरा पार्ट हमारा जो था इट वाज पोजीशन आइसोमर, जिसमें हमारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप्स जिस कार्बन एटम से अटैच होते थे वो प्लेस अलग होता था। तीसरा जो टाइप था हमारा वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुआ था, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म में एक कंपाउंड हमारा ओपन चेन होता था और दूसरा कंपाउंड हमारा क्लोज चेन होता था। तो आज के क्लास में हम लोग उसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आगे लेकर के जाएंगे और फोर्थ पार्ट जो उसका है, फोर्थ टाइप जो उसका है, विच इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हम लोग उसको आज सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म देख लेंगे आज हम लोग। सबसे पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में देखिए ये क्या है और इसका टाइप क्या है, इसका मतलब क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शनल, तो फंक्शनल हमारे पास नोमेनक्लेचर में एक बार आ चुका है, जिससे हम लोग समझते थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप से ही कुछ आता है। क्या होता है इसमें, तो कंपाउंड्स, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं आइसोमर्स, क्योंकि हम लोग आइसोमर्स ही सीख रहे हैं तो आइसोमर्स ही बोलेंगे। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा। तो इसमें अलग क्या है, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट functional groups are called functional isomers। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग हो जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप्स के अलग होने का मतलब क्या है और इसके क्या टाइप्स हैं, आइए आगे चल के हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट से कहाँ कहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म आएगा, तो हम लोग एग्जांपल्स और टाइप्स दोनों एक साथ ही देखते चले जाएंगे। सो फर्स्ट मान लीजिए मैंने ले लिया अल्कोहल्स एंड ईथर्स। सो इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल और ईथर जो होते हैं ये हमारे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप ले लें, लेट से आपने ले लिया इथेनॉल CH3CH2OH, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा अल्कोहल का टाइप है। वैसे ही हम लोग ईथर भी ले सकते थे, CH3OCH3। अब इसमें देखिए ये दूसरा वाला कंपाउंड हमारा ईथर है, फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा अल्कोहल है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखें तो कार्बन के एटम्स कितने हैं, 2, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या हो गए हमारे पास, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनका इस्तेमाल कब आएगा, एग्जाम में बहुत बार क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे आपके पास स्टेटेड है C2H6O, ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए वहां पे कोई एक रिएक्शन दिया या फिर ऐसा कुछ लिखा गया दैट दिस कंपाउंड हैज एसिडिक हाइड्रोजन, जहां से H+ आउट किया जा सकता है। तो अगर आप देखें तो ईथर में आउट करने के लिए कोई हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अल्कोहल में ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन आउट हो सकता है। तो ऐसे कोई हिंट्स हमारे पास होंगे जिसके हेल्प से हम लोग ये सोच पाएंगे कि कंपाउंड जो हमारे पास है वो अल्कोहल है या फिर ईथर है। तो इस टाइप के सवाल जनरली हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। सो सेकंड इसमें हम लोग ले सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी हमारे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, जैसे कि CH3CH2CHO।
ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड। वैसे ही CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसीटोन हो गया। तो ये एसिटल्डिहाइड था, एक एल्डिहाइड, और ये हमारा एसीटोन हो गया, एक कीटोन। ठीक है, तो एक एल्डिहाइड हो गया और एक हमारा कीटोन हो गया। तो ये दोनों भी क्या हो गए हमारे, ये दोनों भी हमारे फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड आप ले सकते हैं एल्काइंस एंड एल्काडाइंस। ये दोनों भी हमारे फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे देखते हैं इसमें हम लोग, लेट से आपने ले लिया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, और यहाँ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। ये ब्यूटाइन हो गया हमारा। वैसे ही हम लोग ये डाइन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 6। तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट वाले केस में भी हमारे पास कार्बन 4 थे, हाइड्रोजन 6 थे, और इस केस में भी हमारे पास कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 6 है, लेकिन एक हमारे पास एल्काइन है और दूसरा हमारे पास डाइन है। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल जो हो गया, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फिर आगे चलेंगे इससे। सो इसके बाद आप ले सकते हैं लेट से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। तो ये भी हमारा एग्जांपल जो होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म का होगा। किस वे में देख लेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ अगर हमारा ईस्टर होता तो वो कुछ हमारा ऐसा हो जाता। तो दोनों में ही अगर आप चेक करें तो कार्बन आइटम 3 है, हाइड्रोजन आइटम 6 है, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी अलग क्या हो गया कि एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा हमारे पास ईस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन, ये तीनों भी हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो प्राइमरी अमीन में क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा। तो देख लेते हैं जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी अमीन का एग्जांपल हो गया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ अगर हम लोग सेकेंडरी अमीन में जाते तो ये हमारा हो सकता था CH3 CH2 NH CH3, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन हो गया। और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ अगर आप टर्शरी अमीन ड्रॉ करें तो ये आपका बन जाएगा CH3N CH3 एंड CH3। सो तीनों ही कंपाउंड में कार्बन आइटम्स हमारे पास 3 थे, हाइड्रोजन आइटम्स 9 है, और नाइट्रोजन का आइटम हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जांपल जो हुआ फंक्शनल आइसोमर्स का हो गया। आप और भी देख सकते हैं इसमें एग्जांपल्स। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं आइसोसाइनाइड्स एंड साइनाइड्स का, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड, ये भी हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल में चला आएगा। तो साइनाइड का फॉर्मूला हमारे पास RCN होता था और आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला हमारे पास RNC होता है। तो ये भी हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसी टाइप से हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रोएल्केन्स हो सकते थे। तो एल्काइल नाइट्राइट क्या हो जाएगा, RONO,
जिसमें बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन से अटैच होता है, कार्बन का एटम अल्काइल ग्रुप, और नाइट्रो एल्केन में यही फॉर्मूला हमारे पास RNO2 हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारे पास सेम है, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इज डिफरेंट। तो जहां भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स अलग हो जाएं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, उसको हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स थे और ये हमारा फंक्शनल आइसोमर था। अगले क्लास में हम लोग मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म में जाएंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा आपके लिए क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू।